आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। झारखंड और महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग की तारीख करीब आने के साथ ही इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में रैलियां की और कहा कि बीजेपी और महायुति किसानों की खुशी और मुल्क की खुशहाली के तय अहद बस्ता है। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी कबायली लोगों से जमीन और जंगल छीनना चाहती है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारत को एक फितरी साथी करार दिया है और उसकी इक़्तिसादी लीडरशिप की सताइश की है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सुपर पावर मुल्कों में शामिल होने का हकदार है। पाकिस्तान के शहर लाहौर में हवा के मेयार का इशारिया 1000 से ऊपर तक पहुंच गया है। सूबे पंजाब में धुंध और धुएं की वजह से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। भारतीय महकमे मौसमियात ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला में तेज बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान डरबन में पहला T20 बैनुल-अक़वामी मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों रियासतों में पोलिंग की तारीख करीब आते ही असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम में काफी तेजी आ गई है। तमाम सियासी पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा वोटरों को राग़िब करने के लिए दोनों रियासतों का दौरा कर रहे हैं और एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं। महाराष्ट्र में वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी ने आज धुले और नासिक में अवामी जलसों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मरकज में एनडीए सरकार और रियासत में महायुति हुकूमत पसमानदा और महरूम तबकात की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। जनाब मोदी ने कहा कि रियासत में 50 लाख खवातीन को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त LPG गैस कनेक्शन फराहम किया गया है। आज महाराष्ट्र के लगभग 7 करोड़ जरूरतमंदों को हर महीने मुफ्त राशन मिल रहा है। राज्य के 26 लाख से ज्यादा गरीबों को PM आवास योजना का लाभ मिला है। उन्हें पक्के मकान दिए गए हैं। जनाब मोदी ने महाराष्ट्र में किसानों के लिए मरकजी हुकूमत और महायुति सरकार के इक़दामात को उजागर किया। उन्होंने हुकूमत की हुसूलियाबियों के तौर पर अटल सेतु, वाधवन बंदरगाह, समृद्धि महामार्ग और मुंबई मेट्रो जैसे बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को पेश किया। महाराष्ट्र किस स्पीड से आगे बढ़ सकता है, पिछले 2.5 वर्ष में महायुति सरकार ने दिखाया है। आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र बहुत आगे है। यहां हाईवे और एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों में महाराष्ट्र में निवेश हो रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने रियासत के सांगली जिले में शिराला के मकाम पर एक इंतखाबी रैली की। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। कराड़ और सावगली में 2 अलग अलग रैलियों से खिताब करते हुए बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इस एतमाद का इजहार किया कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में महाराष्ट्र की अवाम बीजेपी, शिवसेना, NCP के इत्तेहाद को वोट देगी। बीजेपी के रहनुमा और मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने मुंबई और थाने में पहुंचकर वोटरों से बातचीत की और महायुति इत्तेहाद के उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। शिवसेना के रहनुमा और वजीर आला एकनाथ शिंदे ने सोलापुर और धाराशिव अजला में चुनाव मुहिम में हिस्सा लिया। अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से शिवसेना UBT के सरबराह उद्धव ठाकरे ने बुल्डाना में इंतखाबी रैली से खिताब किया, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि महायुति इत्तेहाद के शुरा मुत्तहिद नहीं है। NCP के रहनुमा शरद पवार, सुप्रिया सुले और जयंत पटेल ने आज कई रैलियां की, जबकि MNS के सरबराह राज ठाकरे ने गुहागर में चुनाव मुहिम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने कोंकण की सियाहत को फरोग देने से मुतालिक बात की। निशारानी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल खान। झारखंड में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने आज सिमडेगा में एक जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने बीजेपी पर कबायली लोगों से जल, जंगल और जमीन छीनने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। जनाब गांधी ने झारखंड असेंबली चुनाव को INDIA ब्लॉक और BJP RSS के दरमियान नजरिए की लड़ाई करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आती है तो वो जात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी और रिजर्वेशन की ज्यादा से ज्यादा हद 50% को हटाने को यकीनी बनाएगी।
लड़ाई संविधान को बचाने की है। एक तरफ जो संविधान को बचा रहे हैं, दूसरे तरफ जो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो लोग जो आपको आदिवासी कहते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपका आदर करते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो आपको वनवासी कहते हैं और जो भी आपका है वो छीनना चाहते हैं। खरसावा में एक चुनाव रैली से खिताब करते हुए बीजेपी के झारखंड असेंबली चुनाव के शरीक इंचार्ज हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी पर हिंदू मुआशरे को तकसीम करने का इल्जाम लगाया। हिंदू समाज को बांटने का राहुल गांधी ने जो षड्यंत्र किया है, ब्रिटिश ने भी ये षड्यंत्र नहीं किया था। हमारा समाज का राहुल गांधी शत्रु है। राहुल गांधी समाज को बांटना चाहते हैं, हिंदू समाज को। हेमंत सोरेन घुसपैठियों के लिए ये लोग काम करते हैं। आदिवासी समाज का कल्याण के लिए काम नहीं करता है, झारखंड का कल्याण के लिए काम नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हो, एक रहो, सेफ रहो। लातेहार में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर रहनुमा और वजीर आला हेमंत सोरेन ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी दलित मुखालिफ पार्टी है। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने लातेहार में रैली से खिताब किया, जबकि मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने जमशेदपुर में एक जलसे-आम से खिताब किया। चतरा में आरजेडी के सीनियर लीडर तेजस्वी यादव ने लोगों से INDIA ब्लॉक के उम्मीदवारों के हक में वोट देने की अपील की। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन और बाएं बाजू की पार्टियों के रहनुमा भी रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में चुनाव रैलियों से खिताब कर रहे हैं। झारखंड में 81 रुकनी असम्बली के इंतखाबात इस महीने की 13 और 20 तारीख को 2 मरहलों में होंगे। वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज एतमाद का इजहार किया है कि बदउनवानी को हरगिज बर्दाश्त न करने की हुकूमत की पॉलिसी से बदउनवानी का जड़ से खात्मा होगा। उन्होंने कहा कि दयानतदारी और डिसिप्लिन को भारतीय समाज में जिंदगी के अखदार की हैसियत हासिल है। सदर जमहूरिया नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब कर रही थी, जिसका इनेकाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC के बेदारी हफ्ते 2024 के मौके पर किया गया था। उन्होंने कहा कि बदउनवानी एक बीमारी है जिसका जड़ से खात्मा कर दिया जाना चाहिए। सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत ने बदउनवानी पर काबू पाने के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं। भ्रष्टाचार आर्थिक प्रगति के लिए अवरोध तो है ही, ये समाज में विश्वास को भी कम करता है। इससे लोगों के बीच में बंधुता कम होती है। इसका व्यापक प्रयास देश की एकता और अखंडता पर भी पड़ता है। प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के जन्मदिन पर हम देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने का संकल्प लेते हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी विजिलेंस कमिश्नर RK श्रीवास्तव ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत ने बदउनवानी के तई हरगिज बर्दाश्त न करने की पॉलिसी अपनाई हुई है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने भारत और आसियान के दरमियान इश्तराक की दिफाई अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों की आबादी के तनासुब और उभरती हुई मांगों से आलमी मईशत में बाहमी मदद मिल सकती है और ये अहम बुनियादें बन सकती हैं। डॉक्टर जयशंकर आज सिंगापुर में दानिश्वरों के आसियान भारत नेटवर्क की 8वीं गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान मुल्कों के दरमियान ताउन जदीद चैलेंजों से निपटने में अहमियत का हामिल हो सकता है। डॉक्टर जयशंकर ने कनेक्टिविटी के नए इक़दाम की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने मशरिक के लिए से मुल्की शाहराह प्रोजेक्ट, भारत मशरकी वस्ती यूरोप राहदारी IMEC और बैनुल-अक़वामी शिमाल जुनूब ट्रांसपोर्ट राहदारी INSTC जैसे मैदानों में भारत के बड़े अज़ाइम को उजागर किया। वजीर खारजा ने इससे पहले दिन में अपने सिंगापुर के दौरे का आगाज मुल्क के नायब वजीर आजम और तिजारत और सनत के वजीर गैन किम योंग से मुलाकात से किया। मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने जदीद दो तरफा शराकतदारी के तौर तरीकों पर बातचीत की, जिसमें सनती पार्क्स, इख्तिरा और सेमी कंडक्टर जैसे शोबों पर तवज्जो मरकूज की गई। श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर संतोष झा ने कहा है कि कुछ शोबों में कनेक्टिविटी यानी राब्ता सियाहत में अहम रोल अदा करता है और इसमें डिजिटल कनेक्टिविटी भी शामिल है। कोलंबो में जुनूब एशियाई सियाहती लीडरशिप फोरम से खिताब करते हुए जनाब झा ने कहा कि भारत और श्रीलंका के दरमियान शराकतदारी में कनेक्टिविटी एक अहम उनसुर रही है। हाई कमिश्नर ने इस बात को उजागर किया कि भारत की डिजिटल तरक्की खास अहमियत की हामिल है और श्रीलंका को डिजिटल शोबे से अपने आप को मजबूत करने पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंका की सियाहत में सबसे अहम रोल अदा करता है और हर हफ्ते भारत और श्रीलंका के दरमियान 250 से ज्यादा परवाजें आती जाती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात सदियों पुराने हैं और दोनों ममालिक तहजीबी एतबार से
जुड़े हुए हैं। उन्होंने भारत के जरिए हाल ही में फराहम किए गए ताउन का जिक्र किया और कहा कि श्रीलंका को भारत का ताउन बिला शर्त और किसी उम्मीद के बगैर हासिल है। जनूब एशियाई सियाहती लीडरशिप फोरम ने कोलंबो में श्रीलंका डिजाइन फेस्टिवल का इनेकाद किया है, जिसमें भारत एक शराकतदार मुल्क है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों पर मुश्तमिल एक बेंच ने आज 3 के मुकाबले 4 की अक्सरियत से 1967 के एक फैसले के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है। इस अजीज बादशाह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया नाम का 1967 का यह फैसला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU की अक़लियती हैसियत से इनकार की बुनियाद बना था। इस फैसले में कहा गया था कि किसी कानून के तहत कोई शामिल किया गया इदारा ये दावा नहीं कर सकता कि वो एक अक़लियती इदारा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई इदारा अपनी अक़लियती हैसियत से महज इसलिए महरूम नहीं हो सकता कि उसे किसी कानून के तहत तश्कील दिया गया था। फैसले में ज्यादातर जजों ने कहा है कि अदालत को ये जरूर छानबीन करनी चाहिए कि किसने यूनिवर्सिटी कायम की थी और इसके पीछे क्या नजरिया कार फरमा था। अगर इस छानबीन से अक़लियती बिरादरी का इशारा मिलता है तो ये इदारा आईन की दफा 30 के मुताबिक अक़लियती हैसियत का दावा कर सकता है। हक़ाइक़ की बुनियाद पर दिए गए इस फैसले के लिए आईनी बेंच ने इस मामले को एक मुस्तकिल बेंच के हवाले कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए वकील और दरखास्त गुजार शादान फिरासत ने कहा कि अदालत ने पैमाना तय कर दिया है कि अक़लियत के जरिए कायम किए गए एक इदारे के लिए क्या क्या जरूरी है। छत्तीसगढ़ में आज बीजापुर जिले के उसूर बांसगुड़ा पामेड़ इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ एक तसादुम में 3 माओनवाज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हलाकशुदा माओनवाजों की लाशें बरामद कर दी हैं। इसके अलावा जाए वकूफ से एक सेल्फ लोडिंग राइफल SLR और बड़ी मिकदार में गोली बारूद और दीगर असलहे बरामद किए गए हैं। इलाके में तलाश की कार्रवाई जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी के आजमूदाकार लीडर लालकृष्ण आडवाणी को नई दिल्ली में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर उनकी 97वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि यह साल और भी ज्यादा खास है क्योंकि जनाब आडवाणी को मुल्क के लिए उनकी गिना कदर खिदमात के लिए भारत रत्न से नवाजा गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जोर देकर कहा है कि भारत और रूस दहाइयों से एक दूसरे के फितरी साथी और शराकतदार हैं। सदर पुतिन कल सूची में वालदई डिस्कशन क्लब से खिताब कर रहे थे। जनाब पुतिन ने भारत को एक अजीम मुल्क करार देते हुए कहा कि रूस और भारत के दरमियान ताउन को सभी शोबों में तोसी हासिल हो रही है। सदर पुतिन ने भारत की इक़्तिसादी क़यादत की तारीफ की, जहां GDP की शरह तरक्की सालाना 7.4% है। पाकिस्तान में पंजाब की सूबाई हुकूमत ने हवा के खराब होते हुए मेयार के पेश नजर लाहौर और आसपास के अजला में पार्कों, चिड़ियाघरों, खेल के मैदानों, तारीखी मकामात और दूसरी अवामी जगहों पर अवाम की रसाई पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। ये फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब लाहौर के हवा के मेयार के इशारे कुछ जगहों पर बढ़कर 1000 से ज्यादा हो गए हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला और माहे में कल गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि इन इलाकों में इस हफ्ते गरज चमक के साथ बारिश की भी तवक्को है। क्रिकेट में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 4 मैचों की सीरीज का पहला T20 बैनुल-अक़वामी मैच डरबन के किंग्स मेड क्रिकेट स्टेडियम में जारी है। कुछ देर पहले तक भारत ने 11 ओवर्स में 2 विकेट के नुकसान पर 111 रन बना लिए थे। इससे पहले जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। झारखंड और महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की तारीख करीब आने के साथ ही इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में रैलियां की और कहा कि बीजेपी और महायुति किसानों की खुशहाली और मुल्क की खुशहाली के तय अहदबंद हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी कबायली लोगों से जमीन और जंगल छीनना चाहती है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारत को एक फितरी साथी करार दिया है और उसकी इक़्तिसादी लीडरशिप की सताइश की है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सुपर पावर मुल्कों में शामिल होने का हकदार है। पाकिस्तान के शहर लाहौर में हवा के मेयार का इशारिया 1000 से ऊपर तक पहुंच गया है। सूबे पंजाब में धुआं और धुंध की वजह से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। भारतीय महकमे मौसमियात ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला में तेज बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।